परम प्रेम श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री बड़गा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री राधा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा और महाराज जी को और जितने भी भक्त लोग आए हैं सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। माताओं बहनों को भी मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग श्रवण ठाकुर जी के पिताजी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और इस सत्संग का थोड़ा सा लाभ उठाते हुए हम भी ठाकुर जी की दो चार बात आपके सामने रखेंगे। ठाकुर जी पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, कलयुग में ठाकुर जी पुरुषोत्तम हुए। तो पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। नर रूप में, अभी महाराज जी ने बताया ना कि नर रूप में आए हैं ठाकुर जी। एक बार ठाकुर जी के एक भक्त थे, वो ठाकुर जी की दीक्षा लिए थे, बहुत दिन से ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी सोचे कि आज इससे पूछ ही लेते हैं कि हमारी सेवा करके, हमारी भक्ति करके इसको क्या मिला। एक दिन उनसे पूछते हैं ठाकुर जी की, अच्छा ये बताओ तुम कि तुम हमारी दीक्षा लिए तो तुमको क्या मिला? किसी से पूछना मत, इसका जवाब 3 दिन का हम समय देते हैं। 3 दिन तुम सोच करके आना, 3 दिन में बताना कि तुमको ठाकुर जी की हमारी दीक्षा लेकर के क्या मिला। आप लोग भी सोच लीजिए, इतना दिन से दीक्षा लिए हैं ना, क्या मिला? कुछ मिला? तो आप सोचिए। तो वो बेचारे दादा अब जो है सोचे कि तो ठाकुर जी बड़ी गजब की बात पूछ रही है। अब उनको जो है दिन रात सोच रहे हैं, नींद नहीं, चैन नहीं। अभी ठाकुर जी की दीक्षा लेकिन मिला क्या यार? हमको घर मिला, ये मिला, वो मिला, सामान मिला, ये नहीं यार, ये नहीं, कुछ और बात है। क्या मिला? तो कुछ राज तो है इसमें। एक दिन बीत गया, 3 रात भर सोए नहीं, दूसरे दिन रात भर सोए नहीं, अब तीसरे दिन अब एकदम अंतिम समय था, सोचे कि अब क्या करें, क्या कहां से दिमाग में आएगी और पूछना भी नहीं है किसी से। तो बड़ी बात हो गई, ठाकुर जी को क्या जवाब देंगे, बड़ा बेइज्जती होगा। अचानक उनके दिमाग में आया, बड़ा खुश हुए, हाँ समझ में आ गया। गए ठाकुर जी पूछते हैं, क्या मिला तुमको मेरी दीक्षा लेके? बोले ठाकुर जी आपकी दीक्षा लेके हमको आप मिल गए। अरे गुरु मिल गए ना। अभी महाराज जी ने बोला कि आपकी दीक्षा लिए तो आप ही मिल गए। तो जब आप मिल गए तो फिर क्या मांगना भाई? अरे परम पिता है, पिता अपना बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है तो बच्चा कहता है क्या, उसको क्या पता है कि हमको खाना खाना है, कि हमको कपड़ा पहनना है, कि नहाना है। उसकी माँ पिताजी समय समय पर अपने से करते रहते हैं। तो बिन मांगे मोती मिले, अमांगे मिले नभी। आप कुछ नहीं मांगेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, अब रोज रोज मांगते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इष्ट नशा की डोरी धर कर डूब गए तल अचल तल में, अमूल्य रत्न धन संग्रह कर ले, सत्ता डोले स्वस्ति दल में। अब तो आप बोले ना, ये गाना भी भजन हुआ ना कि तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो। खाली भजन गाना नहीं, भजन की लाइन को समझना है। वो लाइन में क्या बात है? खाली पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया, बच्चा किताब पढ़ लिया और कुछ समझा ही नहीं तो फेल हो गया। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ लिए, समझे ही नहीं। एक दिन मैं ऐसे ही हो रहा था सत्संग, तो मैंने एक लड़की पूछा, हनुमान चालीसा याद है? हाँ दादा याद है। बताओ। तो बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। हम बोले बस, इसके आगे ना बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज मतलब क्या? मतलब क्या? कुछ नहीं, पूरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यह 7 बार पाठ कर कोई छूटे मंदिर महासुख होई। 7 बार यानी 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनारस में भी बहुत प्रसिद्ध है। वहां पे लोग 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बैठ के। पढ़ रहे थे, एक दिन बम ब्लास्ट हो गया, 40 आदमी मर गए। 40 आदमी मर गए। बाद वाली लाइन आपने पढ़ ली। यानी हम पूजा करते हैं, हम ठाकुर जी को ग्रहण करते हैं, हम भगवान को
पकड़ते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, लेकिन अपने मतलब के अनुसार उसमें से ग्रहण करते हैं। ये तो सुन लिए कि यह सब बार पाठ कर कोई छूटे मंदी महासुख होई, लेकिन ये नहीं पढ़े क्या कि राम रसायन तुम्हारे पासा असदा रहो रघुपति के दासा। राम शब्द तो दवाई है ना भाई, उस राम को राम राम नहीं किए, एक डाकू ने किया, उसको बोलने ही नहीं आया, इतना पाप किया था। तो उसके गुरु ने बोला कि बोलने नहीं, बहुत पापी हो तुम। बोला कैसे बोले, ये तो बहुत कठिन काम है। बोले तो मरा मरा बोल, उल्टा नाम जपे जग जाना बादली की भाई ब्रह्म समान। अरे तो आप लोग ठाकुर जी का नाम मिला है, नाम नहीं कर सकते हो क्या? खाली हलवा मलाई मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नाम तो करना ही पड़ेगा। नाम नहीं करेंगे, नाम ही तो मिला है सतमंत्र। तो पहली लाइन सुन लीजिए हनुमान चालीसा की, पहला लाइन आ गया तो पूरा हनुमान चालीसा आगे, मतलब सब भगवान आएंगे। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु का चरण, ये समझ में आ गया? श्री गुरु चरण सरोज माने किसका नाम सरोज है इसमें? किसी का नहीं। सरोज माने कमल का फूल, रज माने धूल, सरोज रज। श्री गुरु के चरण का जो धूल है, अगर वो भी मिल जाए तो मेरा जीवन कमल के फूल के समान हो जाए। तो आपने गुरु धारण नहीं किया, सीधे चले गए रामचंद्र जी के पास। कैसे चले गए? अभी महाराज जी ने बोला ना कि गुरुमुख हुए बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान को छू ही नहीं सकते, किसी को पानी नहीं पिला सकते हैं महाराज। तो हनुमान चालीसा कैसे पढ़ने लगे आप? कोई अधिकार नहीं, वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तोता ऐसे ही रखता है, राम 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 राम, जब बिल्ली पकड़ती है तो कहता है हाँ यही होगा। आप दिन भर ठाकुर जी का नाम भजते रहिए, आज जब विपत्ति आएगी तो माई रे, अरे ठाकुर रे करिए, नहीं करना है। ठाकुर जी के पास ठाकुर जी बैठे थे, एक आदमी है, देखिए ठाकुर जी भगवान है, लेकिन आपकी बात एकदम साधारण आदमी की बात समझते हैं, साधारण आदमी को एकदम सम्मान कैसे देते हैं। ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी के पास एक आदमी आते हैं और दौड़े दौड़े आते हैं, प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं क्या हुआ, बड़े बदहवास लग रहे हो। बोले हाँ ठाकुर, हमारा बेटा ना 5 साल का हो गया और हम सोचे थे ना कि इसका मुंडन कराना था, और आज ही 5 साल पूरा हुआ है ठाकुर, और अब क्या करें, और गंगा जी के किनारे इसका मुंडन कराना है। ठाकुर जी बोले अच्छा ये बात है। देखिए दुनिया के मालिक पुरुषोत्तम उसकी बात को लेकर के, एक साधारण भक्त की बात को लेकर तुरंत परेशान हो गए। तो क्या करें बताओ? बोले अब गंगा जी जाना पड़ेगा। तो गंगा जी कहाँ है? बोले भागलपुर में है। अब देवघर से भागलपुर कितना दूर है, और उस समय सड़क थोड़ी थी इतना बढ़िया कि आप चले जाएंगे फटाफट। तो बोले भागलपुर जाना है, अच्छा चलो गैरेज में कार है, जो कार के रखवाली करते थे बोला सुनो भाई आओ, एक भक्त का इसका जो है ले जाओ गंगा जी इसको भागलपुर, पेट्रोल डालो उसमें और जल्दी से इसको ले जाओ, इसका मुंडन करा के आओ इसका बच्चे का। तो जो कार वाले थे बोले अरे गुरुजी भागलपुर के इतना नजदीक थोड़े, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तब इसका कहाँ मुंडन होगा। तो ठाकुर जी बोले ओ ये बात है, अब क्या किया जाए? बोला आश्रम में सब लोग आ गए, बड़ी भीड़ लग गई। अब भीड़ लग गई, ठाकुर जी भी चिंतित है। देखिए भगवान भी चिंतित है, आपकी चिंता। आप सोचते हैं ना कि हम चिंतित हैं तो भगवान आप उनको अपना चिंता सुना देते हैं, तो वो भी चिंतित हो जाते हैं कि ला इसको दुख हो गया, हम क्या करें। तो भगवान चिंतित है, भीड़ लग गई। वहीं पे ज्योतिषी जी भी रहते हैं, वो भी आए। तो बोले उनसे, ठाकुर जी बोले ठाकुर जी को सब मालूम है, लेकिन उनसे कह रहे हैं अरे भाई सुनो सुनो, अभी इसकी समस्या आ गई, अभी इसका मुंडन कराना है और इसको जो है भागलपुर जाना है, और तब सूरज डूब जाएगा तो इसका गंगा जी में बाल कैसे उतरेगा बताओ। वो सोचे कि अच्छा ये बात है। अब वो क्या बोलते हैं सुनिए, बोले ऐसी बात है, अरे भाई जहां पुरुषोत्तम रहते हैं, जिस जमीन पे पुरुषोत्तम रहते हैं, और तो वही वृंदावन है। जिस जमीन पे पुरुषोत्तम का वास है वही वृंदावन है, और वहां के जमीन का पानी ही गंगा जल है। ठाकुर जी सुन के बस मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं, सबको समझ में आ गया कि अरे चलो तुरंत जो है वहीं पे
नदी बहती है, गढ़वा नदी, वहीं पे लोग ले गए और वहीं पे जो है मुंडन हुआ और ठाकुर जी को भी स्वस्ति का बोध हुआ। जो ठाकुर जी खुद बोलना चाहते थे, ठाकुर जी भगवान स्वयं थोड़ी आके बोलेंगे कि हम भगवान हैं। तो पुरुषोत्तम क्या चाहते हैं कि वो बोले कि हम भगवान हैं, तब हमारी पूजा करो। लेकिन हाँ, ये दिखलवा देते हैं कि वो वास्तव में वो भगवान है, पुरुषोत्तम है। तो ये बात जो है जब उनको पता चली तो वहीं मुंडन हुआ और वहीं आश्रम का पानी गंगा जल है। आप लोग गए होंगे आश्रम, यदि वहां का पानी पिए होंगे तो समझिए कि वहां का गंगा जल पी के आए, और वहीं आप जाते हैं तो वहीं समझिए कि आप वृंदावन घूम के आए। ताली किसके लिए बजाए? आप अपने लिए बजाइए। ठाकुर जी बोले ना कि गान तलाए ताली हाथ ताली दिले सब पाखी उड़ जाए, नाम संकीर्तन कर ले पाप ताप सब उड़िए जाए। तो इस सत्संग में बैठ के जैसे पेड़ पे ताली बजाने से सब पक्षी उड़ जाता है, वैसे ही सत्संग में जो ताली बजाएगा उसका पाप ताप रूपी सब चिड़िया उड़ जाएगी। इसलिए सत्संग में बैठ के जब भजन हो तो ताली जरूर बजाना चाहिए।